चाहिए। हिमालय ने कहा, ज्ञानी मुने नारद, मैं आपको एक बात बता रहा है, उसे प्रेम पूर्वक सुनिए। सुना जाता है महादेव जी सब प्रकार को आसक्तियों का त्याग करके अपने मन को संयम में रखते हुए नित्य तपस्या करते हैं, देवताओं की दृष्टि में भी नहीं आते। ध्यान मार्ग में स्थित हुए वे भगवान शंभु परब्रह्म में लगाए हुए अपने मन को कैसे हटाएंगे, ध्यान छोड़कर विवाह करने को कैसे उद्यत होंगे, इस विषय में मुझे महान संदेह है। दीपक की लोक के समान प्रकाशमान अविनाशी, प्रकृति से परे, निर्विकार, निर्गुण, सगुण, निर्विशेष और जो निरी परब्रह्म है, वही उनका अपना सदाशिव नाम स्वरूप है। अतः वे उसी का सर्वत्र साक्षात्कार करते हैं, किसी बाह्य वस्तु पर दृष्टि नहीं डालते। यहाँ आए हुए किन्नरों के मुख से उनके विषय में नित्य ऐसी बातें सुनी जाती है। क्या यह मिथ्या है? यह बातें सुनने में आती है कि भगवान हर ने पूर्व काल में सती के समक्ष एक प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने कहा था, दक्ष कुमारी प्यारी सती, मैं तुम्हारे सिवा किसी दूसरी स्त्री का अपने पत्नी बनाने के लिए वरण नहीं करूंगा और न ग्रहण करूंगा। यह मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ। इस प्रकार सती के साथ उन्होंने पहले प्रतिज्ञा कर ली है। अब सती के मर जाने पर वे दूसरी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे? यह सुनकर नारद ने कहा, गिरिराज, इस विषय में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी यह पुत्री काली ही पूर्व काल में सती हुई थी। इस समय इसी का सदा सर्व मंगलदायी सती नाम था। वह सती दक्ष कन्या होकर रुद्र की प्यारी बनी हुई थी। उन्होंने पिता के यज्ञ में अनादर पाकर भगवान शंकर का भी अपमान हुआ देख अपने शरीर को त्याग दिया। वे ही सती फिर तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई है। तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा है। यह पार्वती भगवान हर की पली होगी, इसमें संशय नहीं है। नारद, ये सब बातें तुमने हिमवान को विस्तार पूर्वक बताई। पार्वती का वह पूर्व रूप चरित्र प्रीति को बढ़ाने वाला है। काली के उस संपूर्ण वृतांत को तुम्हारे मुख से सुनकर हिमवान अपनी पत्नी और पुत्र के साथ तत्काल संदेह रहित हो गया। इस तरह उस पूर्व कथा को सुनकर काली ने लज्जा के मारे मस्तक झुका लिया और उसके मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल गई। गिरिराज हिमालय पार्वती के उस चरित्र को सुनकर उसके माथे पर हाथ फेरने लगे और मस्तक मधुकर उसे अपने आसन के पास ही बिठा लिया। नारद, इसके पश्चात तुम उसी क्षण प्रसन्नतापूर्वक स्वर्गलोक को चले गए और गिरिराज हिमवान भी मनी मन आनंद से युक्त हो अपनी सर्व संपत्तिशाली मनोहर भवन में प्रविष्ट हो गए। जय हो। जी।